हम आपका स्वागत करते हैं अपने नए यूट्यूब चैनल एसएम गुरुकुल एकेडमी में, जिसमें हम पहला अध्याय आज सीखेंगे अनुपात और समानुपात। ये सभी एग्जामों को देखते हुए बनाया जा रहा है। आप जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे जिस क्षेत्र में हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहते हैं, उस क्षेत्र में जो पूछे जाने वाले अनुपात समानुपात है, जहां से शुरुआत की जाती है, वहां से इन सवालों को हम शुरुआत करते हैं। आज पहला टाइप है जो आप लोग अधिकतर देखे भी होंगे, पढ़े भी होंगे। ये जितने टाइप से लगाए जा सकते हैं, कोशिश करेंगे आपको उतने माध्यम से आपको समझाया जा सके। तरीके तो इसके बहुत सारे हैं, पहले आपको 2-3 माध्यम आपको हम इसको पढ़ाएंगे। पहला जो मेरा सवाल है वो है a संबंधी b बराबर 2 संबंधी 3, b संबंधी c बराबर 3 संबंधी 4। तो पूछ रहा है a संबंधी b संबंधी c। बहुत आसान है इसको निकालने के लिए। देखिए ध्यान से, पहले जो पूछ रहा है पहले उसको आप लिख लो, a संबंधी b संबंधी c। उसके बाद देखो यहाँ पे a संबंधी b की वैल्यू, यहाँ पे 2 संबंधी 3 नहीं दी हुई है, इस मतलब a संबंधी b की वैल्यू 2 संबंधी 3 आपकी दी हुई है। इसी के नीचे 2 संबंधी 3 की वैल्यू यहाँ पर लिख लीजिए। क्लियर है? मतलब जो a संबंधी b की वैल्यू दी गई है यहाँ पर दी गई, जिसके सामने 2 संबंधी 3 है, इसको 2 संबंधी 3 लिख लीजिए। अब ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत होइएगा कि a की वैल्यू 2 लिख रहे हैं, b की वैल्यू 3 रहे हैं। एकदम बहुत आसान ट्रिक है। a पहले है, 2 भी पहले है, b बाद में है तो 3 बाद में है। तो a के नीचे पहले वाली वैल्यू, b के नीचे बाद वाली वैल्यू। यहाँ पे जो खाली स्थान है इसको आप छोड़ देंगे। इसके जस्ट नीचे से आप दिया है b संबंधी c की वैल्यू क्या दिया है, 3 संबंधी 4। b संबंधी c की वैल्यू क्या दिया है, 3 संबंधी 4। मतलब b पहले तो b की वैल्यू क्या है, 3 है, तो b के नीचे 3 अगले लाइन से, और c बाद में है, मतलब c की वैल्यू क्या है, 4, तो c के नीचे क्या लिख देंगे, 4। यहाँ पे खाली स्थान है तो ऐसे छोड़ देंगे। देखो जो भी खाली स्थान है ना, इसके बगल वाला भर देते हैं, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे इसके बगल वाला भर देंगे 3 वाला, जो जस्ट इसके पास में इसको भर देते हैं, इसके पास में तो भर दिए। अब ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। या तो पहले आप देख लो यहाँ पे इसमें से कॉमन कौन है, इन सारे लाइन में, इन तीनों लाइन में खींची गई तीनों जो लाइन है, इसमें कौन सा वर्ड कॉमन है या कौन सा डिजिट कॉमन है। तो 3 कॉमन है, 3 को क्या कर दीजिए, काट दीजिए। अनुपात हो गया 2, 3, 4, सीधे आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 1 बचा है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी है। देखिए बात सुनिए, मैंने तीनों कॉमन में तीनों जो वैल्यूएशन कॉमन थी उसमें मैंने काट दिया। 3 इसमें भी था, 3 इसमें भी था, 3 इसमें भी था, तो मैंने तीनों में क्या कर दिया, काट दिया। उसके बाद देखिए 2 1 कम 2, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, 4 1 कम 4। हमारा अनुपात हो गया 2 संबंधी 3 संबंधी 4। ये तो उसको लगाने की पहली विधि थी, मतलब पहला मेथड था। इसको लगा सकते हैं सेकंड मेथड से भी देख लेते हैं। इसको बहुत आसान तरीका था। जैसे मान लीजिए a संबंधी b बराबर दिया है 2 संबंधी 3, b संबंधी c बराबर दिया है 3 संबंधी 4। अगर डायरेक्ट इसको लगाना चाहते हैं, a संबंधी b संबंधी c, इसको डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो कुछ नहीं करते हैं। देखो क्या करना है, यहाँ पे 2 है ना, तो पहले इसको 2 को 2 लिख दीजिए। क्लियर है ना? क्यों? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों कॉमन है ना, इस कॉमन को इसमें से एक कॉमन कर लीजिए, 3 हो गया। यहाँ पे 4 बच रहा है ना, यहाँ पे 4 रख दीजिए, हो गया 2 संबंधी 3 संबंधी 4। इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना? अब ये दो, मेरे हिसाब से आपको ये दोनों मेथड आपको समझ में आए होंगे। अगर इसके अलावा भी 2-3 तरीके और थे, जैसे जैसे आप सवालों को पढ़ते जाएंगे आपको तरीके और बताते जाएंगे। इसके अलावा 3 मेथड और है जिसको हम आपको पढ़ा सकते हैं। फिलहाल ये 2 मेथड बहुत अच्छे हैं। फिलहाल इस मेथड का उपयोग हम आगे सभी सवालों में हम करेंगे। तो हो सकता है आपको ये सवाल समझ में आया हो, ना समझ में आए तो फिर आप बोल सकते हैं सर एक बार और समझा दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो इस पर और सवालों को हम समझा सकते हैं। क्लियर है ना? मेरे हिसाब से ये मेथड आपको समझ में आया होगा। 2-3 बार देखिए हर मेथड का एक आधार होता है आगे वाले सवालों को आने के लिए। तो आप इस मेथड को समझिए, आने वाला धारा को बिल्कुल समझ में आएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेथड बात करेंगे। अब आते हैं अपने सेकंड टाइप के सवाल पे। जैसे पूछा जाए 3a बराबर 5b, 2b बराबर 4c, तो a रेशियो b रेशियो c, मतलब a संबंधी b संबंधी c की वैल्यू क्या होगी। देखिए ये टाइप आपको समझाते चलाएंगे। इस आधार पे जितने भी सवाल बनते हैं आपको अंतिम वाले वीडियो में आपको हम बिल्कुल देंगे। अभी सिर्फ हम टाइप सिखाते जा रहे हैं। आप पहले ये जान लो कि रेशियो कैसे निकालते हैं a b c की वैल्यू, उसके बाद हम आगे की सवालों को हम सॉल्व करेंगे। पहले आप रेशियो बनाना सीख जाओ उसके अच्छे से, उसके बाद हम सवालों को बात करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया 3a बराबर 5b, 2b बराबर 4c। तो कुछ इसमें करना नहीं है, जो जिसके सामने है वो उसकी वैल्यू, विपरीत सामने, ऐसा नहीं कि ये a की वैल्यू 3 हो जाएगी। जो जिसके सामने उसकी वैल्यू है, a के सामने 5 है तो a की वैल्यू क्या है,
5 है। देखो ए के सामने क्या है, ए की वैल्यू 5 हो गई। बी के सामने क्या है 3 है, तो बी की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। तो ए के सामने क्या है 5 है ना, तो ए के नीचे 5 रख दीजिए, कोई दिक्कत। बी के नीचे क्या है, बी के सामने क्या है 3 है, तो बी के नीचे क्या लीजिए 3 लिख दीजिए। अब ये लाइन मेरी कंप्लीट हो गई, अरे यहाँ पर क्या कर दीजिए खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी प्रकार सेकंड बी का भी अगली लाइन से करेंगे। बी की वैल्यू क्या है 4 है, बी की वैल्यू क्या है 4 है, जो जिसके सामने विपरीत सामने बराबर को था उसकी वैल्यू है। बी की वैल्यू क्या है 4 है, तो बी के नीचे 4 लिख देंगे। सी की वैल्यू क्या है 2, तो सी की वैल्यू क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, तो 2 लिख दीजिए और यहाँ पर खाली तो छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर खाली स्थान है, इसके जस्ट बगल में जो रहेगा मतलब जिसके जब पास में रहेगा उसकी वैल्यू को भर देंगे 3, इसके पास में ये 4 है तो भर देंगे। अब देखेंगे कोई कॉमन है इसमें, कोई देखो इन तीनों कॉमन में कोई कॉमन वर्ड है, कोई कॉमन कोई ऐसा डिजिट है जो तीनों कॉलम में कट रहा हो। देखो यहाँ पे 2 कट रहा है, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब देखो गुणा कर दो, 5 गुना 10, 3 दूना 6, 3 एक कम 3। आप गुणा करके अंतिम में भी काट सकते हो, पहले यहाँ काट लोगे तो बहुत आसान होगा। देखो जो तीनों में कॉमन कटे ना, जैसे 2 कट रहा था, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब देखो गुणा कर दो, 5 दूना 10, 3 दूना 6 और 3 एक कम 3। ये इस विधि से आप लगा सकते हो, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। मेरे हिसाब से ये विधि आपको समझ में आई होगी। ना समझ में आए तो 2-3 बार वीडियो को धीरे करके मतलब अपने जहां देखा करें उसको थोड़ा धीमे गति से कर देंगे तो आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ये सेकंड टाइप आपको मेरे हिसाब से समझ में आएगा। सबसे अधिक जो सवाल बनते हैं इसी टाइप से बनते हैं, जैसे पूछ दिया जाता है ए की आई बी की आई से 5 गुनी है, तो बी की आई ए की आई की 3 गुनी है। तो इसी प्रकार के सवाल हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम ये आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर हम सेकंड मेथड की बात करते हैं, थर्ड मेथड की बात करते हैं।